पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जब तक इस मुल्क की गयूर अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जाने बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज के कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज सिर्फ पाकिस्तान के सफीर नहीं बल्कि वो रोशनी है जो अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख्ता है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानी का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कश्मीर, बलूचिस्तान और गजा पर दो टोक मौक़िफ़। सिपह सलार ने बतन ख़वारिज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहम और वाज़ेह बातचीत की। आर्मी चीफ की तकरीर के दौरान हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। 24 साल पहले ये कनाल जो है वो स्टार्ट की गई और अंदाज़ा करें कि 24 साल में ये कनाल कंप्लीट नहीं हुई। अब जाकर ये रियलाइजेशन हुई और मैं फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कच्ची कनाल का जो फ़ेज़ 2 है उसके लिए भी इसी रकम में से पैसे जो हैं वो मुख्तस किए हैं। कच्ची कनाल की तामीर से बलूचिस्तान में ज़रई इनकलाब आएगा। बलूचिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो रहा है। कच्ची कनाल फ़ेज़ 2 के लिए भी पैसे मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान हुकूमत के दोनों मुतालबात पूरे करने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान की इस्लामाबाद में वफाकी वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुश आइन फैसला है। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की वफाकी हुकूमत की तरजीह है। खालिद मगजी ने कहा, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। 5 साल इस मुल्क को स्टेबिलिटी के मिल गए, फितने से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फितने को लोगों ने पहचान लिया है और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क बहुत ज़रखेज़ है, ये मुल्क बहुत, इसके अंदर पोटेंशियल है। इस मुल्क की जो यूथ मेरे सामने खड़ी है, इनके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो आओ मिल के ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हर आने वाले दिन के साथ बेहतरीन तरीके से इस मुल्क की खिदमत कर सकें, इस सूबे की खिदमत कर सकें। फितने से पाक 5 साल मिलेंगे तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। आवाम ने इस फितने को पहचान लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, 4 साल पीटीआई हुकूमत में ज़ाती खजाने भरे गए, 1 साल में मुल्क के हालात बदल गए, डिफ़ॉल्ट से तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। शहबाज शरीफ और पूरी हुकूमती टीम ने बहुत मेहनत की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तकरीब से खिताब। कहा, चंद माह में मज़ीद 1500 ग्रीन बसें चलती नजर आएंगी। अस्पतालों पर छापे मारे, MS को मुअत्तल किया तो बहुत शोर मचाया गया। नाअहली और बद इंतज़ामी पर एक्शन लिया। हुकूमत पंजाब का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तारीखी इक़दाम। सूबे में पहली बार माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स कायम कर दी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स में ख़वातीन का दस्ता भी शामिल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का मकसद पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।
नई फोर्स का क़याम वज़ीर आला के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी दिलचस्पी का इजहार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की भी शिरकत। That we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. So please accept my heartfelt gratitude for your cooperation, and please convey my very sincere thanks to my very dear friend President Xi and the government of China for facilitating this great trip to China by Pakistani graduates. चीन ने हर मौका पर पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। अपने दौरा चीन में वहाँ की ज़राई यूनिवर्सिटी का दौरा किया। चीन की यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली ज़राई तहकीक ने बहुत मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तानी तलबा को ज़राई स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन के मशहूर हैं। ज़राई इनकलाब लाने के लिए तलबा को कर्ज समेत तमाम सहूलियात देंगे। पाकिस्तान के ज़राई ग्रेजुएट्स को आला तालीम के लिए चीन भिजवा रखे हैं। चीन से ज़राई उलूम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान में बिल्कुल कमी नहीं हो रही और आलमी मंडी में बिल्कुल तेल अरजान हुई है। इधर जो है ना पाकिस्तान में बिल्कुल अरजान, जो कीमत कम नहीं कर रही वो लोग। मैं एक बाइकर, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, सही है। मेरे पास ये बोतल में मैं 200 रुपये का तेल डालता हूँ, सारा दिन मैं मजदूरी करता हूँ, मेरे सिर्फ 200 रुपये भी ये तेल अपने पूरे नहीं करता। इतने महंगे तेल में हम क्या कमाएंगे। ये आलमीन मार्केट में भी पेट्रोल का रेट कम हो गया। ये वाहिद पिशावर है, जिस पंप में जाओ एक ही रेट है, कुछ कमी नहीं है, कोई रियायत नहीं है, हर जगह पे महंगाई है। इस तरफ हमारा क्या होगा। हुकूमत ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। आलमी मार्केट में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल और डीजल पर लेवी को बढ़ा दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 8 रुपये 72 पैसे बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे फी लीटर कर दी गई। डीजल पर लेवी 7 रुपये 1 पैसा इजाफे से 77 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ना करने से जो फ़ायदा होगा बलूचिस्तान पर लगाएंगे। उन पैसों से कौम के जख्मों पर मरहम रखेंगे। BNP के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने मस्तूम में लकपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। BNP का 28 मार्च से जारी था। अख्तर मेंगल का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर को चेयरमैन वापडा से सवाल करना महंगा पड़ गया। वापडा हुकाम ने सनाउल्लाह मस्ती खेल के घर और रिश्तेदारों के बिजली के मीटर उतार लिए। मेंबर PSC सनाउल्लाह खेल मस्ती ने चेयरमैन वापडा से मंसूबे की रकम 4 अरब से 36 अरब रुपए होने का सवाल किया था। अरकान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामले पर शदीद एहतजाज, इंतकामी कार्रवाई रोकने का मुतालबा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर कहते हैं जब तक इंतकामी कार्रवाई नहीं रुकती कमेटी इजलास नहीं होगा। आज आलमी महाज पर सफ़े अव्वल के सिपाही बनकर मनशियात के खिलाफ इकट्ठे हैं। कॉन्फ्रेंस मनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन के तहत मुनक़्क़िद हो रही है। बाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक GCC रीजनल नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मिलकर इस लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। नौजवान नस्ल और मुआशरों के महफूज मुस्तक़बिल को यकीनी बनाएंगे। मुश्तरका तरबियत और फ्रांसिक इश्तराक को भी फ़रोग़ देंगे। खलीजी ममालिक की हमायत हमारी कामयाबी की ज़मानत है। जस्टिस अली बाकिर नजवी ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जस्टिस अली बाकिर नजवी से हल्फ लिया। जस्टिस अली बाकिर नजवी के हल्फ उठाने के बाद अदालत उज़्मा में जजों की तादाद 26 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 23 मुस्तकिल जज, 2 एडहॉक जजेस जबकि 1 कायम मुकाम जज तैनात हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में बड़ी कमी कर दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशंस का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम होकर 23 रुपये 57 पैसे फी यूनिट कर दिया गया।
नेपटा ने टैरिफ में कमी की वफाकी हुकूमत की दरखास्त मंजूर कर ली। चार्जिंग स्टेशन की बुनियादी टैरिफ में 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की गई है। चार्जिंग स्टेशन पर 24 रुपये 44 पैसे मुनाफे का मुकर्ररा हदफ खत्म करने की दरखास्त भी मंजूर। हुकूमती दरखास्त के मुताबिक मार्जिन का तयन मार्केट पर छोड़ दिया गया है। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर रिक्शों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद। शाहराह फैसल, आई चंद्रेगर रोड, शहीद मिल्लत रोड समेत अहम शाहराहों पर रिक्शों के दाखिले पर 14 जून तक पाबंदी होगी। खिलाफवर्जी करने वालों पर 188 PPC के तहत एक्शन होगा। कमिश्नर कराची कहते हैं ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी और हादसात से बचाव के लिए फैसला किया गया है। मौसम गर्मा के दौरान मुल्क भर में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा जबकि बारिशें मामूल से कम बरसेंगी। NDMA ने मौसम गर्मा के हवाले से मुमकिना मौसमी सूरत हाल की रिपोर्ट जारी कर दी। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। NDMA ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की है कि वो हीट वेव और तूफान से निमटने के लिए कबल अज़ वक्त इक़दाम को यकीनी बनाएं। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन भी ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ फट पड़े। शिकागो में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, नई ट्रंप इंतजामिया ने इतने कम अरसे में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि यकीन नहीं आता। जो बाइडेन ने कहा, अब तक 7,000 मुलाजमीन को निकाला जा चुका है। ये मुतवस्सत तबके और मुलाजमत पेशा अफराद को निशाना बनाना चाहते हैं ताकि उनके अमीर दोस्त और अमीर हो जाएं। ट्रंप सोशल सिक्योरिटी को खतरात से दो चार कर रहे हैं। और PSL में पड़ेगा आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जोर का जोड़। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल स्टेडियम कराची में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी थी। लाहौर ने कराची को 65 रन से हराया। वार्नर 11 202 रन के ताक़ुब में 136 रन पर ढेर हो गई। कप्तान डेविड वार्नर, जेम्स रीनस और इरफात सफर पर आउट। लाहौर कलंदर ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 201 रन बनाए। फ़खर जमान ने 76, डैरिल मिचेल ने 75 रन की इनिंग्स खेली।